रंगों के हवाले से ऐसा है कि देखिए कुदरत ने एक इंसान की फ़ितरत को समझते हुए लिबास की अगर बात करें कि अगर आप ऑफिसेज़ में काम करते हैं वहाँ पे अगर आपके कपड़ों में कहीं ना कहीं जो ब्लू कलर है वो एक ऐसा कलर है कि जो आपके ऑफिस के अंदर अगर आप कोई भी ऐसा रंग अपने मिजाज के बरक्स पहन ले आपको गुस्सा आने लग पड़ता है। आपको लगता ये है कि शायद किसी ने कुछ कह दिया कि मैं जिन चीज़ों से फ़ायदा लेना चाह रहे हैं अगर रंगों से फ़ायदा है, जिन घरों के अंदर लाल रंग हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अनवान मैंने थोड़ा सा सीक्रेट रखा है। मैं गुफ्तगू करूंगा, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रंगों को। मेरा सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ंजानी साहब से एक दिन क्वेश्चन था कि आसमान नीला ही क्यों है, तो उन्होंने कहा कि बुखारी साहब अगर ये किसी और कलर का होता तो आपने कहना था कि ये वैसा है तो नीला क्यों नहीं। लेकिन इसमें उन्होंने मेरी रहनुमाई की कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है और उसकी मंतक वही समझता है कि रंग आसमान का नीला क्यों है। आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम रंगों को डिस्कस करेंगे, कलर्स। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, इसकी क्या हिकमत अमली है, इसका आपकी शख्सी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है, आपके घरेलू मामलात पे, नफ्सियात पे, यही जानेंगे कि रंगों की दुनिया में क्या चल रहा है। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और रंगों के हवाले से ऐसा है कि देखिए कुदरत ने एक इंसान की फ़ितरत को समझते हुए इस दुनिया के जितने भी रंग हैं, चाहे वो नेचर का कलर ग्रीन हो, आसमान आपको नीला नज़र आए, या मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जाते हैं तो दुनिया आपको हर तरफ से रंगीन नज़र आती है। अल्लाह ताला ने आपकी आँख में जो बिनाई दी है कि वो ऐसी ज़ात है, करीम है, तख्लीक करने वाली, कि उसने बिनाई दी तो आप नज़ारे करते हैं, दिखते हैं। इन रंगों का हर इंसान की ज़िंदगी में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, और हर रंग किसी न किसी चीज़ की अक्कासी कर रहा होता है। आपके मिजाज को, आपके मूड स्विंग्स को पैदा कर रहा होता है। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई शख्स सफ़ेद गाड़ी में या सिल्वर गाड़ी में या गोल्डन गाड़ी में घूमता है तो ये वो कलर्स हैं जो गाड़ियों के अंदर दी बेस्ट कलर्स होते हैं, ये लग्जरी के कलर होते हैं। एक अच्छी गाड़ी हो या पुरसुकून ड्राइव के लिए होते हैं। अब जिस बंदे की गाड़ी लाल होगी ना, वो कभी भी 110 से नीचे गाड़ी नहीं चलाएगा या कभी भी 90 से नीचे गाड़ी नहीं चलाएगा। हमेशा उसका पाँव रेस के ऊपर होगा और वो जल्दी में होगा। या जिसकी गाड़ी काले रंग की होगी तो वो पूरे रास्ते उसको समझ ही नहीं आएगा मैं कहाँ से गुज़रा हूँ, क्या हुआ है। ज़हन की वो जो गर्दिश है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर लिबास की अगर बात करें कि अगर आप ऑफिसेज़ में काम करते हैं वहाँ पे अगर आपके कपड़ों में कहीं ना कहीं लाल रंग, मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए ग्रीन कलर हो, तो आपका जो भी एनवायरनमेंट होता है उसके आप दूसरों के सामने बड़े प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। अगर आपके दफ्तर का नीला रंग हो कि हर ऑफिस के अंदर जो ब्लू कलर है वो एक ऐसा कलर है कि जो आपके ऑफिस के अंदर, आपकी दुकान के अंदर कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा लेके आता है। आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। मेरा क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है रंगों का? बिल्कुल, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स बिल्कुल होते हैं रंगों के। कि अगर आप कोई भी ऐसा रंग अपने मिजाज के बरक्स पहन लेते हैं और वो आपको सूट नहीं करता, वो आपको प्रॉब्लम देता है। कि मिसाल के तौर पे आप सुबह उठें, आप नहाए धोए, बड़े फ्रेश हुए और आपने एक ऐसा रंग पहन लिया कि थोड़ी देर बाद ही आपका ब्लड प्रेशर हाई, आपको गुस्सा आने लग पड़ता है। आपको लगता ये है कि शायद किसी ने कुछ कह दिया है तो आपको गुस्सा आ गया है। लेकिन आप उस रंग के इन्फ्लुएंस के अंदर चले जाते हैं, उसकी एनर्जी के अंदर चले जाते हैं कि वो चीज़ आपके लिए नेगेटिविटी पैदा करनी शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, अगर रंगों से फ़ायदा है, कि जिन लोगों के घरों का इंटीरियर ग्रीन कलर में होता है, उनके घर में ग्रीन चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ब्लू चीज़ें ज़्यादा हों, या येलो कलर की चीज़ें ज़्यादा हों, या कैमल कलर की चीज़ें ज़्यादा हों, तो ऐसे घरों के अंदर खुशियाँ होती हैं। ऐसे घरों में लड़ाई, जिन घरों के अंदर लाल रंग हो, इंटीरियर में लाल और काला, ऐसे घरों के अंदर से लड़ाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। या रॉयल ब्लू हो या नेवी ब्लू हो या डार्क ग्रे, कि जिन घरों के अंदर इवन ये लाइट अभी जल रही है ना, जो लोग पीली लाइट में बैठते हैं उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जो लोग वाइट बल्ब के नीचे बैठते हैं उनका डिप्रेशन जो है वो हमेशा कम रहता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा वाइट लाइट की एनर्जी के अंदर अगर आप बैठेंगे तो आपकी तबीयत हशाश बशाश रहती है। और अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि इस पे हमने एक वीडियो भी की थी कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप लाल रंग का वॉलेट रखें।
تو آپ کا پرس جو ہے یا والیٹ جو ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا. تو آج میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پیسے تو چلیں جوڑ لیے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اس پیسوں کا استعمال ایسے انداز میں کریں کہ ہمیں آگے آنے والی زندگی میں فائدہ ملتا رہے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں اور ایک چھوٹی سی تجویز بھی دے دیتا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا باریو یا کبیرو. اس کو اگر آپ شہد کے اوپر روزانہ 30 دفعہ پڑھ کے 1 چمچ اس کا روز لے لیں، یا آپ منڈے والے دن لازمی اس کا استعمال کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ اپنے دفتر میں، گھر میں، کاروبار والی جگہ پہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں اور جو بھی آپ رنگ استعمال کرتے ہیں کام کرنے کے لیے، اگر اس کے اندر لائٹ گرے، وائٹ، آف وائٹ یا لائٹ یلوش کلر ہوگا آپ کی چیئر کا، آپ کی کرسی کا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس پیسے آنے کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. میجورٹی لوگ کالی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، لال میرون کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کالی کرسیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ آپ کو ڈپریس رکھتی ہے، آپ کو دبا کے رکھتی ہے یہ انرجی. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کبھی کسی سے کو اپنی دل کی بات کرنی ہے اور نہیں کر پا رہے اور ہیزیٹیشن ان کو چل رہی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے کپڑوں میں گلابی رنگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور پیسے کو مزید اگر آپ بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو لال تھیلی جس کے اندر آپ نے اپنے پیسے رکھے ہیں، اس لال تھیلی کے اوپر اگر آپ ایک لائٹ بلو کلر کا ایک کپڑا چڑھا دیں، جیسے آپ کے الماری میں پڑے ہیں، یا آپ لائٹ بلو کلر کے کپڑے کے شیڈو کے اندر اس کو رکھیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو خرچ کرنے سے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کنجوسی کی کیفیت میں چلے جائیں گے، کہ آپ اپنے بیک اپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے کبھی. کہ بلو کلر کی انرجی یہ ہے کہ وہ، آپ نے آسمان کی چونکہ بات کی تھی، بلو کلر کی انرجی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ریسائیکل کرتا ہے، کہ آپ کے پاس جو پیسہ آیا اس کو ریسائیکل کرتا ہے، اس کو ڈبل کرتا ہے، اس کو بڑھاتا بھی ہے، اور آپ کی چیزوں میں، معاملات میں بہتری کو بھی پیدا کرتا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ چیزوں کو استعمال کریں تو آپ کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ زنجانی صاحب نے آج رنگوں کی اس دنیا میں جو جو رنگ پائے جاتے ہیں اور ان رنگوں کا آپ کی شخصیت پہ کیا اثر انداز ہے، آپ کی زندگی کے معاملات میں کیا اثر ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا. شرط یہ ہے کہ ویڈیو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں، اس کو لائک کریں اور اس کو سمجھیں اگر آپ نے اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو.